बोल सकते हैं। सॉरी, माफ़ी। मार्केट पंचनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से हम बहुत देर तक आपसे संपर्क नहीं साध पाए, आपसे बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन दोबारा अब हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। अगर लाइव हो पाते हैं तो हम ज़रूर आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सवाल जवाब के सिलसिले को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। खास तौर से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ में भी बाजार की बिकवाली के बाद आज यहाँ पर भी कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मार्केट्स में मेजर कार्नेज स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और उसमें अगर आपका कोई भी सवाल है तो अब हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं सवाल देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, प्रियांश साहू साहब का सवाल है, रिलायंस 12,000 शेयर 2,000 रुपये के दाम पे। प्रियांश साहब कुछ ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं ले लिया आपने? 12,000 शेयर, ये अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिया है तो कहना मुश्किल है कुछ भी, क्योंकि अब तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बाजार यहाँ से नीचे जाता चला जाएगा और आपके पास मौके नहीं मिलेंगे। रिलायंस देश की नंबर 1 कंपनी कल भी थी, गिरावट से पहले, और आज भी है। लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन अगर कैश में लिया फिर तो आपको कोई रिस्क ही नहीं, आराम से आप पोजीशन में बनिए, और अगर एपेटाइट है तो नीचे एवरेज करिए। लेकिन लग नहीं रहा आपने इतनी बड़ी पोजीशन कैश में खरीदारी की है, तो बेटर यही है कि आप अपनी सिचुएशन को एक बार दोबारा एवेलुएट करें और अकॉर्डिंगली यहाँ कॉल लें। कि इस टाइम एफ में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ट्रिगर ये है कि मार्क टू मार्जिन आ जाएगा, और उसकी वजह से, उसके पे ऑफ की वजह से जो गिरावट है वो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। तो ज़रा इसका ध्यान रखिए और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में थोड़ी सी एटलीस्ट अपनी पोजीशन हल्की रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रेणुका शुगर, अक्षय साहब आज तो एक समय में अपर सर्किट लगा था, बाद में तो सब कुछ ही नीचे आ गया, तो ऑल वेंट डाउन हो गया। लेकिन फ़िलहाल के लिए राय यही कि आप एटलीस्ट बने रहें। खरीदारी किस भाव की आप ही कहना मुश्किल है, लेकिन शुगर में कोई और शेयर होता तो एक बार को ये होता कि आप शायद ऊपर निकल जाएं तेज़ी देख के। रेणुका के केस में नहीं बोलूँगा, क्योंकि रेणुका के केस में ओनरशिप चेंज है और वो मार्केट भी पचा रहा है ठीक से। तो फंडामेंटल में नंबर्स लास्ट क्वार्टर के ख़राब थे, इस क्वार्टर के रादर, तो जिसकी वजह से बाजार ने बहुत ज़्यादा बिकवाली की है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, ईज आउट होगा, कहीं तो स्टेबलाइज होगा, चलना शुरू होगा। ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। विल्मर कंपनी का पेरेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी है, तो आप समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ। SBI 444, बजाज ऑटो 4,000। चौधरी साहब दोनों जेम अपने अपने स्पेस के आपने लिए हुए हैं, PSU की लार्जेस्ट कंपनी और NBFC का लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस कंपनी, और दोनों में ही पेरेंटेज भी बहुत स्ट्रांग है, नंबर भी अच्छे हैं। घबराहट आपको किस चीज़ की कि आज के शेयर में बिकवाली आई है? सर बाजार में तो बिकवाली आती रहेगी, उसमें क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा। अच्छी कंपनी सस्ते दाम पर मिलती है, इसका मतलब यही तो होता है कि बाजार में बिकवाली आएगी तभी मिलेगी। तो आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे शेयर आज और बढ़िया दाम पर दिख रहे थे, खरीदारी करिए। नंबर्स ख़राब नहीं है, मैनेजमेंट ख़राब नहीं है, सिचुएशंस ख़राब नहीं है, तो सुधर जाएंगे। चले भी तो बहुत है, इससे थोड़ा ईज आउट होना ज़रूरी है, होने दीजिए। राइट साइज हो रहा है बाजार, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ना कभी तो बाजार चलेगा, थमेगा गिरावट में। 5 दिन से मिड कैप टूट रहा है, फ्रंट लाइन चल रहा है। क्या पता जब फ्रंट लाइन टूटे तो मिड कैप चले। कंपनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो होती है, कारोबार भी तो होता है। इसीलिए वो कंपनियां चुनिए जिनमें प्रॉफिट है, उनके साथ रहिए, बने रहिए, अच्छे दाम में उनको खरीदारी करिए, एवरेज करिए और समय दीजिए, पैसा बनता है। बस थोड़ा एपेटाइट बढ़ाइए और मार्केट में फॉल आएगा ये मान के चलिए। अच्छा, टाटा मोटर, टाटा पावर, संकर्षण देव साहब, सर टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों कंपनियां अच्छी हैं, थोड़ा भागी ज़्यादा हुई हैं। टाटा पावर तो 2 दिन से टूट रहा है, कल भी काफ़ी टूटा था और आज भी टूटा है। तो बेटर ये है कि आप टाटा पावर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए और टाटा मोटर्स में एक और झटके का वेट कर लीजिए, फिर आप उसे एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। एक्यूमुलेट वर्ड इसीलिए बना है कि आप थोड़े थोड़े शेयर खरीदें, एक बार में आउटराइटली बड़ी पोजीशन ना लें और आराम आराम से पोजीशन को एवरेज करें। गिरते बाजार में सबसे क्रूशल पार्ट एक ही चीज़ बचती है, वो है कि क्या आपके पास पैसा है लेने के लिए या नहीं। इसीलिए एक्यूमुलेट किया जाता है। कभी ना कभी बुरा दौर आएगा, उसके लिए पैसा निकाला जाएगा, तब पैसे से आप एवरेज करेंगे या उन्हीं शेयरों को सस्ते दाम पे खरीदेंगे जो कि अच्छी कंपनियों के। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रैलिस, टाटा कम्युनिकेशन, L&T फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। पॉल साहब, टाटा कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके रखिए, अभी भी मैं ही बोलूँगा लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखिए, और सही दाम है खरीदारी के लिए। 1170 बेस्ट प्राइस है, उसके आसपास मिले उतना अच्छा, वो तो मुश्किल है मिलना। 1400, 1450, 1440 के आसपास मिल रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे मिल जाए तो और खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदारी करिएगा। L&T फाइनेंस होल्डिंग ठीक कंपनी है ये भी, लेकिन फेयर मतलब ये चलता थोड़ा स्लो है,
लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप HDFC को ज़्यादा अच्छा तवज्जो दे सकते हैं, बड़ा है लेकिन तवज्जो दे सकते हैं आप, या मुथूट फाइनेंस को, वो भी अच्छी कंपनी है। और तीसरा नाम मैं आपका मिस कर गया, मेरे ख्याल से 2 तो मैं दे चुका हूँ। खैर तीसरे सवाल का मैं कहीं आगे आप बातचीत करने की कोशिश कर लूँगा। अच्छा, नाल्को और जिंदल 100, मनीष जी आज थोड़ा प्रेशर ज़रूर रहा मेटल स्पेस के अंदर, और नाल्को तो लगातार दूसरे प्रेशर में है नंबर्स के बाद। नंबर्स ख़राब नहीं थे, वाई बेसिस पे तो ठीक थे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कमज़ोर थे और अनुमान से नीचे थे। अनुमान ही बुलिश लगा हुआ था तो उसके नीचे तो आने ही थे। ठीक है, थोड़ा ईज आउट होने दीजिए। राइट साइज होगा बाजार, स्टेबलाइज होगा कहीं ना कहीं, वहाँ पर आप पोजीशंस को ऐड करिएगा। नाल्को, JSW खासतौर से ऐसी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, निफ्टी का स्टॉक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मेटल कंपनी है, और एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर्स में से एक है नाल्को। अच्छा डिविडेंड यील्ड भी है, तो आप दोनों में बने रहिए। सिचुएशन ख़राब नहीं हुई है एटलीस्ट इस तरह के स्टॉक में। 2 चीज़ों का इस समय ध्यान रखिएगा, एक कैपिटल प्रोटेक्शन, और दूसरा लो वॉल्यूम स्टॉक में मत जाइएगा, वहाँ शेयर बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 2 तरह के शेयरों से बचिए, बाकी आप कहीं भी अच्छी कंपनी में पैसा डालिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्लेनमार्क लाइफ, हुडको, RBL बैंक। सिंह साहब अभी तो लिस्ट हुआ है, शायद कल ही तो लिस्ट हुआ है, कल या परसों, 1 दिन में ही। अभी तो आपने सिचुएशन इसकी देखी नहीं, 30% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, 29वां IPO है। अभी तो IPO में बहुत सारे IPO हैं जिनकी एक्चुअल सिचुएशन पता चलनी शुरू होगी। पहले ही झटका है तो आप इतनी जल्दी घबरा गए। कंपनी अच्छी है, ग्लेनमार्क कंपनी ख़राब नहीं है। ग्लेनमार्क फार्मा वालों की, जो ग्लेन सरदाना साहब की कंपनी है, उनकी लाइफ साइंस आम है, तो आप बने रह सकते हैं इसमें वैसे तो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए आपने लिया तो बात अलग है, लिस्टिंग में आपको निकल जाना चाहिए था, फिर आपने वेट क्यों किया। और बाकी अगर आप टाइम दे सकते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा नंबर भी आने दीजिए और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें भी और झटके आने बाकी हैं, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर भी निकल सकते हैं। अभी तो IPO परफॉर्म करेगा, नंबर आएंगे, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अभी इमीडिएट बेसिस पर अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट होगा, निकल जाइए। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म है, तो ठीक है, आप वेट करिए, नंबर्स पढ़िए, थोड़ा ज़्यादा बेहतर मिलेगा आपको सिचुएशन। अच्छा, IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म, यादव साहब ये HDFC बैंक बनने के चक्कर में अगर आपने इसको लिया है तो कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की कोई ट्रेजेक्ट्री इसके पास नहीं है एटलीस्ट। लेकिन हाँ, अगर आपने मीडियम टर्म के हिसाब से लिया और आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से पोटेंशियल ठीक ठाक रिटर्न का है, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। वी वैद्यनाथन साहब मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, बहुत ही कार्यकुशल है और बहुत अच्छे से मैनेज किए पुराने सारे वेंचर्स उन्होंने। सो फार रिवर्स मर्जर की बातचीत भी है, लेकिन अब तक कुछ ऐसा आया नहीं है कंक्लूसिव। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट 56-57 रुपये के आसपास के हैं। दोबारा आपको वो दाम मिल जाए तो आप वहाँ पर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। साइंट, भूषण जी, ऐसे समझिए कि मिड कैप में थोड़ी थोड़ी बिकवाली जो आ रही है, मतलब मिड कैप में हायर लेवल से बिकवाली आई है, थोड़ी नहीं कहूँगा, बिकवाली जो आई है उसमें क्वालिटी भी पिट रही है और नॉन क्वालिटी भी पिट रही है। साइंट इतनी ख़राब कंपनी भी नहीं है, लेकिन इतनी बढ़िया कंपनी भी नहीं है। अगर आपको मुनाफा है तो आप लेकर थोड़ा बहुत निकल सकते हैं, मुनाफा नहीं है आप बने भी रह सकते हैं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नया निवेश फिलहाल ना करें, स्टेबलाइज हो जाए चीज़ें, उसके बाद एंटर करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राजविंदर सिंह चना साहब का सवाल, सर चना साहब एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, सारे फैंसी शेयरों में उन्होंने पैसा डाला है, एंजल, CDSL, BSC, कैम्स। माफ़ी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, कैम्स के तो नंबर आने वाले हैं, पहले तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, BSC और CDSL में वो ASM में डाल दिया, इसकी वजह से टूट रहे हैं। और एंजल के केस में भी वो बहुत एक तरफा चला है, तो एक तरफा ईज आउट होना भी ज़रूरी है। ज़्यादा बेहतर सिचुएशन में कैम्स, BSC और CDSL है। एंजल को आप लास्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, लेकिन आप होल्ड उसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में अगर नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, फ्लो डाल रहे हैं पैसे का, आप भूलिए मत, अभी भी 1,70,000 करोड़ रुपए 4 IPO में ब्लॉक हैं इस शुक्रवार तक के लिए। वो भी रिलीज़ होंगे तो कहाँ जाएंगे, बाज़ार में ही आएंगे ना घूम के। तो आप थोड़ा सा संभलेगा बाज़ार, ऐसा नहीं है कि बाज़ार टूटता ही चला जाएगा हमेशा। वेट करिए, पेशेंस रखिए, एक दिन में कुछ नहीं होता, थोड़ा समय दीजिए, बढ़िया पैसा बनता है बाज़ार में। रोमा जी, भारती एयरटेल 520, लकी फ्यू जिन्होंने पैसा बनाया भारती एयरटेल में एटलीस्ट अभी,
आपका नज़रिया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो आपको 100 रुपये पर शेयर के आसपास आ रहा है। आप अगर टाइम दे सकती हैं, क्योंकि अब तक आप दे रही हैं तो आगे भी टाइम दे ही सकती होंगी, तो बने रहिए। ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो प्रॉफिट के शेयर निकाल दीजिए, कॉस्ट के शेयर माफ कीजिए निकाल दीजिए, प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए। उसके अलावा और टाइम दे सकती हैं, कोई समय का अभाव नहीं है, तो भैया आप देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से आप बने रहिए। चलिए एक आखिरी सवाल और लेता है, समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आज नहीं हो पाए बातचीत ज़्यादा। कौन सा लूँ, इतने सारे तो आ रहे हैं। एपटेक पे चलिए बात कर लेते हैं। सबीर साहब, एपटेक के शायद नंबर्स अवेटेड हैं, मैंने देखे नहीं है और शायद आने वाले हैं, तो भाई नंबर्स को आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से नंबर्स अवेटेड है। दूसरा, अगर नंबर मतलब आ भी गए और मेरी नज़रों से मिस भी हो गए हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट ऑनलाइन एजुकेशन स्पेस में सिचुएशन ईज आउट होने दीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी शेयर के लिए जब पैनिक होता है तब शेयर बेचे नहीं जाते हैं, तब शेयर खरीदे जाते हैं। और जब पैनिक नहीं होता है, सिचुएशन हंकी डोरी होती है, यानी कि बहुत बढ़िया होती है, गुलाबी होती है, तब आपको निकलना होता है। तो इस तरह से आपको बाज़ार में कॉल लेनी है, पैनिक में मत आइए। आराम से नीचे बहुत अच्छे अच्छे शेयर मिल रहे हैं, उनको ऐड करिए, वापस अपने वो लेवल्स रिज्यूम करेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। बढ़िया कंपनी सस्ते दाम पे हमेशा लेनी चाहिए। चलिए फिलहाल अब इतने ही शेयरों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी आज थोड़ा अभाव रहा समय का, क्योंकि कनेक्ट लेट हुए और आप लोगों के लिए भी ये दुखदाई दिन रहा होगा जब इतनी बड़ी बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप में देखी होगी। बेटर यही है कि पैनिक में ना आए और नए इन्वेस्टर लार्ज कैप के साथ रहें, मोनोपोली बिजनेस वालों के साथ रहें, लीडर्स के साथ रहें, ताकि गिरावट में वापस रिज्यूम भी वही सबसे पहले करेंगे। इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा को यही समेटते हैं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ज़रा ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिएगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है।